एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन को छू पाती थीं, 3 अजीब से साथी रहते थे। लियो, एक बूढ़ा शेर जिसकी अयाल में अब सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन आंखों में अभी भी वही पुराना तेज था। डॉनी, एक जिद्दी गधा जो किसी गांव से भागकर आया था और अपनी आजादी को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देता था। और फिनिक्स, एक चतुर लाल लोमड़ी जिसकी होशियारी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। उनकी दोस्ती एक पहेली थी, जंगल के नियमों के खिलाफ एक बगावत। शेर जिसका काम शिकार करना था, गधा जो हमेशा शिकार होने के डर में रहता था, और लोमड़ी जो इन दोनों के बीच की कड़ी थी, एक साथ रहते थे। वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में अपना ठिकाना बनाए हुए थे जिसे भूली हुई घाटी कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां शिकारियों का आना मना था, लेकिन जंगल में शांति कभी स्थायी नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी खामोशी जंगल पर छाई हुई थी। पक्षियों का चहकना बंद हो गया था, हवा में एक अजीब सी गंध थी और रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। जानवर गायब हो रहे थे बिना किसी निशान के। डर का माहौल था और हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा छा रहा था, फिनिक्स जो हमेशा की तरह जंगल की टो लेने गई थी, एक चौंकाने वाली खबर के साथ वापस लौटी। कुछ गड़बड़ है, उसने अपनी सांसें काबू में करते हुए कहा। मैंने भूली हुई घाटी की सीमा पर अजीब से पंजों के निशान देखे हैं, वे किसी आम जानवर के नहीं हैं। लियो, जो एक बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था, ने अपनी आंखें खोली। किस तरह के निशान? उसने अपनी गूंजती आवाज में पूछा। बड़े हैं, फिनिक्स ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। और गहरे, ऐसा लगता है जैसे कोई भारी भरकम जानवर वहां से गुजरा हो। डॉनी, जो पास ही घास चर रहा था, ने अपनी नाक सिकोड़ी। शायद कोई भालू होगा, उसने लापरवाही से कहा। वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। नहीं, ये भालू नहीं है, फिनिक्स ने जोर देकर कहा। भालू के पंजे अलग होते हैं, ये कुछ और है। और एक और बात, मुझे वहां खून की गंध भी आई। खून की गंध, ये शब्द सुनते ही लियो की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने उठकर अपनी अयाल को झटक दिया। हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है, उसने कहा। अगर कोई भूली हुई घाटी में घुस आया है तो हमें सतर्क रहना होगा। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रात को पहरा देंगे और अगर कोई घुसपैठिया आया तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे। रात गहरी होती गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। लियो, डॉनी और फिनिक्स तीनों अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे, अपनी आंखें और कान खुले रखे हुए। अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये एक चीख थी, दर्द और डर से भरी एक चीख। ये आवाज जंगल के उस हिस्से से आई थी जहां डॉनी छिपा हुआ था। लियो और फिनिक्स तुरंत उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। डॉनी जमीन पर गिरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी एक टांग से खून बह रहा था और उसकी आंखों में भयानक डर था। और उसके सामने अंधेरे में एक विशाल छाया खड़ी थी। वो एक भेड़िया था, लेकिन कोई आम भेड़िया नहीं। उसका आकार एक शेर के बराबर था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके दांत खंजर की तरह नुकीले थे। ये छाया का भेड़िया था, एक ऐसा पौराणिक प्राणी जिसके बारे में कहानियां केवल डर के साथ सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि छाया का भेड़िया जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में रहता है और वो केवल तभी बाहर निकलता है जब जंगल में संतुलन बिगड़ जाता है। उसका आना इस बात का संकेत था कि जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। लियो ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और भेड़िए पर झपट पड़ा। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पंजे, दांत और फर हवा में उड़ रहे थे। फिनिक्स ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए भेड़िए का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि डॉनी अपने दर्द के बावजूद अपनी दुलत्तियों से भेड़िए को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई लंबी चली। छाया का भेड़िया बहुत शक्तिशाली था और ऐसा लग रहा था कि वे हार जाएंगे, लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल किया और आखिरकार एक जोरदार वार से उसने भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। भेड़िया घायल और पराजित वापस जंगल के अंधेरे में भाग गया।
लियो, डॉनी और फिनिक्स तीनों बुरी तरह थक चुके थे और घायल थे, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में राहत और गर्व था। उन्होंने मिलकर एक असंभव दुश्मन को हराया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, फिनिक्स ने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि लियो की गर्दन पर एक निशान है, एक ऐसा निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये निशान छाया के भेड़िए के पंजे के निशान जैसा था। एक भयानक संदेह फिनिक्स के मन में पैदा हुआ। क्या लियो सचमुच वही था जो वो दिखता था? क्या ये संभव है कि उसने उन्हें धोखा दिया हो और वो छाया के भेड़िए के साथ मिला हुआ हो? ये कहानी एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। क्या लियो सचमुच एक दोस्त है या वो एक छिपा हुआ दुश्मन है? क्या जंगल में शांति वास्तव में लौट आई है या ये एक नए और भी भयानक खतरे की शुरुआत है? ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास एक नाजुक चीज है और कभी-कभी सबसे करीबी लोग भी वे नहीं होते जो वे दिखते हैं। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि जंगल में जैसे जीवन में हमेशा कुछ रहस्य छिपे होते हैं और सच्चाई अक्सर छाया में होती है।